को देखना है sp हाइब्रिडाइजेशन। कल तक हमने sp3 देख लिए, उसके बाद में sp2 भी हमने देख लिए कल। इसमें मैंने आप लोगों को पाई बॉन्ड कैसे बनता है वो भी बताया है, और सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है वो भी बताया है। ठीक है, इसमें कैसी ओवरलैपिंग होती वो सब चीजें मैंने बताया। ध्यान में ये रखना है कि पाई बॉन्ड जब बनेगा तो पाई बॉन्ड जब बनेगा तो उसमें हाइब्रिड ऑर्बिटल इन्वॉल्व नहीं होंगे। पाई बॉन्ड फॉर्मेशन मध्ये हायब्रिड ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होत नाही। सिग्मा बॉन्ड जो आहे फॉर्मेशन त्यामध्ये त्यामध्ये मात्र हायब्रिड ऑर्बिटल इन्वॉल्व होतात। ओके ओके देन सॉरी। सो नाउ sp हाइब्रिडाइजेशन। अब जैसे नाम पे सी है, जब एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल जब मिक्स एंड रिकास्ट हो जाएंगे तो उससे वो जो हाइब्रिडाइजेशन रहेगा उसे बोलेंगे हम sp हाइब्रिडाइजेशन। तो उसकी डेफिनेशन हम लिख लेते, द हाइब्रिडाइजेशन किंवा असं लिया वेन वन एस, यहां पे वन यही लिखना है, असा वन चालणार नाही। हा वन एस म्हणजे तो पहले शेल मधला एस होऊन जाईल तो। ठीक है, यहां पे तुम लोगों को ऐसे लिखना पड़ेगा कंपल्सरी, वेन वन एस एंड वन पी। अब वैसा वन पी लिखेंगे क्या, बताओ बरा कैसा होगा? फर्स्ट सेल में पी रहता कि फिर तो गड़बड़ हो जाएंगी। इसलिए जैसे मैं लिख रहा हूं उसी प्रकार से वर्ड लिखना है, जैसे मैं लिखता है तसेच लिहायचे। ठीक है, वेन वन एस एंड वन पी ऑर्बिटल ऑर्बिटल mix and recast to form two sp hybrid orbital of equal energy okay, sp hybrid orbital of equal energy and different orientation called as sp hybridization. ओके, आता पाहत एसचा एक हा एस ऑर्बिटल है और पी का एक ही, बाकी हम निकालेंगे भी नहीं, ये पी का है, एटॉमिक ऑर्बिटल है, म्हणून शेप त्याचे ओरिजिनल रहते। डंबेल शेप रहता है, हम लोगों को पता है किसका, पी का, तो इसलिए पी मैंने डंबेल शेप में निकाला, डंबेल फॉर्म में निकाला। एस ऑर्बिटल है, इनका एक्सियल ओवरलैपिंग होगा। ठीक है, और एक्सियल ओवरलैपिंग होने के बाद में ये जो मिक्स होंगे तो इससे जो बनेगा वो कुछ इस प्रकार से रहेगा। ते असं काढायचं बरोबर व्यवस्थित। हे असं काढायचं। ठीक आहे, हे झालं तुमचा, ये हो गया तुम्हारा एक sp ऑर्बिट हाइब्रिड ऑर्बिटल, और ये हो गया तुम्हारा दूसरा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब ये जो है ना, ये बरोबर ये कर लो, ये असं आहे ते, हा एक आहे असा। ठीक है, और इसमें से ही असा दूसरा आहे। अलग लक्षात हे असं दाखवायचं आहे ते, थोडंसं कमी जास्त होते। ओके चलो, सो ये हो गए तुम्हारे sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब इसमें जो बॉन्ड एंगल रहेगा ना वो रहेगा 180 डिग्री का। ठीक है, कोलिनियर आहेत ते, एका लाईन मध्ये आहे, लिनियर आहेत। ओके, सो 180 का बॉन्ड एंगल रहेगा। ये असं झालं हाइब्रिडाइजेशन। अब इसका एग्जाम्पल लेके हम लोगों को पढ़ना है। अब इसमें देखो, एक कल मैं एक बात बताना भूल गया हूं। ठीक है, परसेंटेज ली तुम्ही इथे,
परसेंटेज किंवा कॅरेक्टर. ठीक आहे, परसेंटेज किंवा कॅरेक्टर. अभी sp3, sp2 और sp तीनों का अब मुझे एक बात बताओ, जब हमने sp3 पढ़े थे तो उसमें sp3 में s कितने थे, कितने ऑर्बिटल थे s के? 1 और p के कितने थे? 3. मतलब टोटल 100% s प्लस 1s 1s प्लस 3p, ऐसा है वो. तो ये हो गया 25% और ये हो गया 75%. तो ये sp3 में s कैरेक्टर 25% और p कैरेक्टर 75%. अब sp2 में, sp2 जो है टोटल परसेंटेज वापस कितना 100, s का 1 और p के 2, s का 1 और p के 2, 100 डिवाइडेड बाय 3, 1 2 3, 3 ऑर्बिटल है तो 100 डिवाइडेड बाय 3, तो ये 33.33% और ये हो गया 66.66%. अब sp में एक s है और एक p है तो 50% s और 50% p. ड्रॉ दिस टेबल. Okay then. सर ये दोघांची सम नाही होत. हाँ सर ते 33.33% आणि 66.6% ची सम 100 नाही येणार ना. किती येईल? 33 आणि 67 करून पहा ना. 999. हा ते ठीक आहे ना रे, त्यांनी काय फरक पडतो, हे सेवन करायचं, त्यांनी काय फरक पडणार आहे एवढूशानी, ते आपल्याला समजासाठी आहे महत्वाचं. 6-7 करायचं, त्याला काय फरक पडणार आहे, त्यांनी काय एवढी लहानची गोष्ट. चला झालं का? पूर्ण लिहायचंय सगळं. झालं सर. ओके, बाकीच्यांचं उद्या. सांगा रे पटापट, लवकर लवकर लिहा बरं. मला 2 एक्झाम्पल घ्यायचे आहेत. त्यात डबल पाय बॉन्डचं एक्झाम्पल आहे. ओके, सो नाउ आता ये जो हाइब्रिडाइजेशन रहती है sp, इसमें एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है. ठीक है,
तो इसका मैं सबसे पहला एग्जांपल ले रहा हूं, फॉर्मेशन ऑफ BeCl2, बेरिलियम क्लोराइड, बेरिलियम क्लोराइड, ठीक है, इन BeCl2, Be म्हणजे बेरिलियम, बेरिलियम is central atom and its atomic number is, कितना रहता बेरिलियम का? 4. So ground state electronic configuration 1s2 2s2 2p0, ये 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, और p में कुछ नहीं है। p ऑर्बिटल अवेलेबल है, क्योंकि सेकंड शेल है तो p ऑर्बिटल अवेलेबल रहेगा, लेकिन उसमें रहेगा कुछ नहीं, ठीक है। p ऑर्बिटल अवेलेबल राहील कारण की सेकंड शेल मध्ये p असतो, परंतु त्यात इलेक्ट्रॉन राहणार नाही। अब देखो यहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है क्या? इथे नहीं है। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो, तो फिर वैलेंसी जीरो रहेंगी क्या? तो बेरिलियम की वैलेंसी जीरो नहीं है, बेरिलियम की वैलेंसी है 2। फिर एक्चुअल वैलेंसी ऑफ बेरिलियम इज 2 एंड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इज 0, therefore valency is greater than number of unpaired electron. Okay, therefore excitation takes place. आता एक्साइटेशन होणार, म्हणून एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1s का तो कोई विषय नहीं है, 1s वैसे ही रहेगा एज यूजुअल, नो मैटर। ओके, इसमें का एक इलेक्ट्रॉन जो है ना इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये 2s में 1 रहेगा और फिर उसके बाद में 2p में 1 हो जाएगा। क्लियर? 1s में 2s में एक इलेक्ट्रॉन और 2p में एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। यहां पे लिख रहा हूं मैं 2s1 2p1। ओके, अब ये दो में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, या दोन मध्ये इलेक्ट्रॉनच नाही है, ते वैकेंट आहेत। ओके, वो वैकेंट है। अब ये जो है ये मिक्स हो जाएंगे, इसलिए फिर हाइब्रिडाइज स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 नॉट इंक्लूड। अब ये जो है ना ये दो साथ में निकाल लो, एक S का और एक P का मिक्स हो गए, और ये दो अलग निकाल लो इधर ऐसे, यह है 2py0 2pz0, और ये हो गया तुम्हारा, जैसे कि मेरी आदत है मैं इसे बॉक्स कर लेता हूं और इसको लिखता हूं sp हाइब्रिडाइजेशन, और ये जो है मेरे ये है 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ये वैकेंट ऑर्बिटल है, इसका कोई रोल नहीं, दे आर प्रेजेंट बट नॉट इन्वॉल्व इन द केमिकल बॉन्डिंग। ओके देन, झालं का? हो. बाकीच्यांचं झालं रे? हो सर. ओके, चल। सो आता आपल्याला जायचं आहे, याची डायग्राम वगैरे काढतो मी, ठीक आहे? आता पाहता याची डायग्राम अशीच राहील, मगाचा SP ते कंबाईन झालं होतं। झालं का बरोबर?
हो सर. ओके, अब ये हो गया एक sp और ये हो गया दूसरा प्लस, ये हो गया बेरिलियम का. अब इसको BeCl2 है, देखो इधर से एक क्लोरीन है. अब क्लोरीन जो है उसका एटॉमिक नंबर रहता है 17, इसलिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 3p5. सो लास्ट ऑर्बिट जो है वो इस प्रकार से है. लास्ट ऑर्बिट में पेयर है, इसमें भी पेयर है और ये है. तो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होने वाला जो ऑर्बिटल है वो ये है 3p5. बॉन्डिंग मध्ये इन्वॉल्व होणारा ऑर्बिटल हा रहेल. ठीक है, तो इसलिए हम इसको निकालेंगे सिर्फ. अब अच्छे से समझो क्या कर रहा हूं मैं. ये हो गया तुम्हारा एक एक्सिस, ये दूसरा और ये तीसरा, लाइक दैट. ठीक है, अब एक एक ऑर्बिट एक एक इससे निकालूंगा मैं, एक एक कलर से. ये एक ऑर्बिट है. ठीक है, ये है हमारा दूसरा ऑर्बिट और ये है हमारा तीसरा ऑर्बिट. अब इसको हमको लेबल करना है. अब ये जो है, अब इधर देखो, इसमें अनपेरेड किसमें है, कोणत्या ऑर्बिट मध्ये अनपेरेड आहे सांगा बरं. कोणत्या ऑर्बिट मध्ये, कोणत्या ऑर्बिटल मध्ये अनपेरेड इलेक्ट्रॉन आहे. 2pz 3p. पीझेड मध्ये. थ्री असो PZ. टू असो काही प्रॉब्लेम नाही, पीझेड मध्ये 1 आहे, म्हणून हा झाला तुमचा PZ1. ठीक है, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. अब ये दो में से फिर तुम किसको भी नाम दे सकते. अब जैसे फॉर एग्जांपल ये फुल फील्ड है, पहा ये फुल फील्ड है दोनों, तो इसको मैं ऐसे क्रॉस कर दूंगा, शेडेड करूंगा, ऐसे शेडेड बना लूंगा, तो ये हो गया तुम्हारा फुल फील्ड. अब इसको तुम नाम कोई भी दे सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं. ठीक है, PY है, PY2. ओके, PY2. अब ये जो है इसको हम नाम दे देंगे. अब तुम यहाँ पे अगर तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि सर एक्सिस ऐसा तो एक्स रहता है, ऐसा वाई रहता है और ऐसा जेड, तो ठीक है ये करेक्ट है, लेकिन हम लोग जनरल में ऐसे ही बताते, लेकिन हमारा काम किसका है, पी जेड का काम है हमको. और अगर जेड का काम है तो फिर इसीलिए हम लोगों को जेड को इधर लाना है. ठीक है, समोरासमोर लागेल ना ते ओव्हरलॅप व्हायला. हो सर. अरे मला सांगा, ज्या दोन माणसांना सेकंड करायचा आहे ते असे अमोरासमोर तोंडावर तोंड लागेल की एक इकडे पाहून राहिला एक इकडे पाहून राहिला, असं कसं करणार आहे काहीतरी. हा, तर हा झाला तुमचा PX2. ओके, इसमें एक अनपेयर्ड है, अभी तक पॉसिबल है, ये वर दाखवलंय खाली दाखवलंय. ठीक है, इसका ऊपर बता दूंगा, वैसे ही यहाँ पे होगा अभी. ठीक आहे, एक मिनिट, हा आपल्याला लिहूनच दाखवून देऊ ना. तुम्ही काढत आहे का माझ्यासोबत सोबत. हो सर. हो सर. हा काढा ते. हा दिला आपण PX2. ठीक आहे,
हा दिला आपण PZ1. ओके, चलो अब लास्ट बचा है ये. क्या था फुलफिल. हा झाला तुमचा PY2. 2PY2 नावही लिहू शकता, त्याचा नंबर लिहू शकता तुम्ही, काही प्रॉब्लेम नाही त्याच्यात. आता याची दाखवायची आपल्याला ओव्हरलॅपिंग. याची काय दाखवायची आहे? ओव्हरलॅपिंग. कारण की अजून आपण वेगवेगळे दाखवलं ना, अजून सेपरेट आहेत ते. दे आर सेपरेट. अब उसकी ओव्हरलॅपिंग हम बताएंगे नीचे ऐसी. तर हे तर मी तसंच काढणार, त्याचा काही विशेष नाही माझ्यासाठी. ठीक है, ये हो गई तुम्हारी एसपी. अब इसको इसके साथ ओवरलैप करो तो उसकी सेकंड साइड क्या करनी पड़ती? सेकंड लोब. काय करावं लागते सेकंड लोबला? लहान करावं लागते ना रे, बोलत जा ना रे बाबा. याचा शेप नाही बदलणार, कारण की बॉन्ड मध्ये अजून इन्व्हॉल्व झालेले, म्हणजे इन्व्हॉल्व झालेले फुलफिल आहे ते इन्व्हॉल्व होणारही नाही आहे ते. ठीक आहे, म्हणून त्याचा शेप बदलणार नाही आणि हा जसा होता तसाच काढायचा. ओके. हे झाली एक साइड. आता असंच दुसऱ्या साइडनी पण. एक क्लोरीन झाला आता बॉन्डेड, हा दुसरा. इथे पेअर राहीन अशी, इथे पण पेअर आहे, दाखवावं लागेल तुम्हाला. हा बेरिलियम आहे, इथे Cl आहे. आता दुसरा Cl आपण इकडे काढणं सुरू करतोय. ओके, आता मला सांगायचं, हे जे ओव्हरलॅपिंग आहे, कोणतं ओव्हरलॅपिंग आहे सांगा बरं. इथे जे ओव्हरलॅपिंग आहे कोणतं आहे? हा कोणता होता? SP. हे काळे काळे जे ऑर्बिटल दाखवले मी SP2. ब्लॅक कलरचे, ज्याच्यावर माझा हात आहे, कोणते होते हे? SP. SP. हा, मग हे झालं SP. आणि हे कोणतं होतं? P. P. PZ. बरोबर आहे, SP PZ. आणि हे पण कोणतं ओव्हरलॅपिंग? SP SP. PZ. P लिहिलं तरी चालते, काही प्रॉब्लेम नाही. आणि आता पहा ClB आणि हा Cl, तर ClBe Cl बॉन्ड अँगल कितीचा सांगा बरं? 180. 180. हा, त्यानंतर ही झाली ऑर्बिटल डायग्राम. आणि याची साधी सिंपल डायग्राम काय राहील आपली? BE
झालं, हा अँगल झाला. जॉमेट्री कोणती रेंज सांगा? लिनियर. लिनियर रेंज. लिनियर. ओके. हो सर. किती वेळ आहे रे? 8च मिनिट आहे का फक्त? अरे यार, घ्या रे कटावट काढावर. झालं सर. 8 मिनिट आहे फक्त. आता काय चला हो सर. हो गर्ल्स. सर. यस सर. बर, आता 8 मिनिट राहिले. 8 मिनिटात आपलं नेक्स्ट एक्झाम्पल नाही होणार. आता काय करू आता? कारण की घ्यावं लागते तर मग पूर्ण घ्यावं लागते. अर्धवट घेऊन नाही जमत, मग ते संपून जाते वेळ. बरं उद्या रविवार आहे ना? हो सर. मागच्या रविवारी किती वाजता घेतली होती बॅच? याच टाइमला घेतली होती सर. आपल्याच वेळेवर घेतली होती ना? नाही रे, हो, आपल्या सर. वेळेवर नव्हती घेतली. मागच्या वेळेस याच batch- टाइमला घेतली होती. नाही पावणे नाही. 8ला घेतली होती सर. बरं, पावणे 8ला चालते ना तुम्हाला? हो सर. हो सर. बरं ठीक आहे, आम्ही पावणे 8ला, आपली बॅच पावणे 8ला घेऊन घेऊ आपण. ठीक हो आहे. सर. हो हा. सर. ओके चला.